हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। मैं इस यूट्यूब चैनल पर बीएचएमएस के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि सबसे पहले आपको नोट्स मिल सके। आज की जो मेडिसिन हम देखने वाले हैं उसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका नेम वल्फ क्लो या क्लब मोसेस के नाम से भी हम जानते हैं। फैमिली लाइकोपोडिएसी, प्रूवर डॉक्टर हैनेमन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो डीप एक्टिंग मेडिसिन है। लॉन्ग टर्म पे इसका रिपीटेशन करते हैं और सूटेड फॉर क्रोनिक डिसीजेज, जो डिसीज लंबे टाइम से चल रही है उनके लिए ये मेडिसिन अच्छे से सूट करेगी। स्पेशल नेम हम इसे वेजिटेबल सल्फर के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने लिखे हुए हैं सेम टू सेम आप वैसे ही एग्जाम में लिखना। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का भी आता है तो इंट्रोडक्शन और गाइडिंग सिम्टम्स सेम। तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इंट्रोडक्शन में हम 4-5 पॉइंट ही देखते हैं। लाइकोपोडियम इज ए डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बेनिफिशियल इन क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिसीजेस। ठीक है, डीप एक्टिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि पेशेंट को हम देख के दुबला पतला मोटा कैसा है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये देख के हम मेडिसिन देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, इस मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, बेनिफिशियल होती है क्रोनिक, जो मेडिसिन बहुत पुरानी है, बहुत लंबे टाइम से और प्रोग्रेसिव आगे बढ़ती जा रही है, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। इट इज़ पार्टिकुलरली सूटेड फॉर इंडिविजुअल्स हु आर मेंटली शार्प एंड फिजिकली वीक। ये मेडिसिन पार्टिकुलरली उन पेशेंट को सूट करते करेगी जो कैसे हों, मेंटली तो शार्प हों लेकिन फिजिकली कैसे हों, वीक हो। इट इज़ प्राइमरी अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लीवर, लंग, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। इट कवर्स ऑल थ्री मियाज, हर तीनों मियाज में कवर करती है। सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। इट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर राइट साइडेड कंप्लेंट्स। अगर किसी पेशेंट को राइट साइडेड से कंप्लेन है, ठीक है, कि मेरे को राइट किडनी में पेन होता है या फिर राइट थ्रोट में मेरे को ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस टाइप से, या जो सिम्टम्स है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेडिसिन अच्छा एक्ट करेगी। ये मेडिसिन हम मेनली देते हैं, ठीक है, क्लिनिक में। काय के लिए देखते हैं? तो किडनी में अगर पत्थर वत्थर मतलब पथरी हो, स्टोन हो, उसके लिए, या तो फिर किसी को गैस बन रही हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेट फूल रहा हो, उन सब के लिए, लीवर कंप्लेंट्स के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकली इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे करते हैं? डिस्पेप्सिया मतलब कि खाना नहीं पच रहा हो, अपच हो, फ्लेचुलेंस गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन, लीवर एंड गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर हो जाना, यूरिनरी इशू, ठीक है, अस्थमा, निमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, मेंटल वीकनेस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, इरिटेबिलिटी के लिए, इम्पोर्टेंसी इन मेन, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, इन सब के लिए हम ये मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि मेंटली जो पर्सन है वो कैसा है, शार्प है, लेकिन फिजिकली शारीरिक रूप से कैसा है, कमज़ोर है। बौद्धिक रूप से कैसा है, बहुत तेज है। अपर बॉडी कैसी है, लीन है, दुबली पतली है। लोअर बॉडी कैसी है, सॉलिड है, मोटी है। सेंसिटिव टू कोल्ड, पेशेंट कैसा है, कोल्ड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो क्या डिज़ायर करेगा, वार्म फूड और वार्म ड्रिंक को डिज़ायर करेगा। राइट साइडेड कंप्लेंट्स इस पेशेंट को होती है, थ्रोट, लीवर, लंग्स, किडनी और ओवेरीज की। सिम्टम वर्जन बिटवीन 4 to 8 PM, इस टाइम पे जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव गैस एंड ब्लोटिंग, बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है और पेट जो है एकदम बलून की तरह फूल जाता है, स्पेशली इन द लोअर एब्डोमेन, जो नीचे नीचे का एब्डोमेन होता है वो। गाइडिंग सिम्टम्स में हम 10 पॉइंट्स देखेंगे। राइट टू लेफ्ट प्रोग्रेशन, ठीक है, सिम्टम्स कहाँ से आते हैं, राइट साइडेड से लेफ्ट साइड में। थ्रोट के हो गए, लीवर के हो गए, लंग्स, किडनी एक्सेट्रा, इन सब के सिम्टम्स। सिम्टम्स वर्जन बिटवीन 4 to 8 PM। ए हॉलमार्क सिम्टम, ये सिम्टम जो है मेडिसिन का हॉलमार्क सिम्टम्स है। अगर आपको देखने को मिलता है किसी पेशेंट में, कोई पेशेंट आपसे यूँ बोल रहा है कि 4 बजे के बाद तो डॉक्टर साहब मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, 4 से लेके 8 बजे तक मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप ये मेडिसिन अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सोर ब्लीचिंग होती है, सोर वोमिटिंग होती है, सोर टेस्ट इन एवरीथिंग, पेशेंट को क्या होता है, सोर, खट्टा, खट्टी डकारें आएगी, खट्टी उल्टी होगी, और उसे जो भी वो खाएगा पिएगा वो सोर टेस्ट लगेगा, खट्टा टेस्ट लगेगा। इंक्रीज एपिटाइट, बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाएगी, बट फूल्स आफ्टर ए फ्यू बाइट, लेकिन पेशेंट को कैसा लगेगा, एक दो बाइट ही खाएगा और पेट भरा गया, वो यूँ बोल देगा मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। जैसे ही उसको खाना देंगे तो वो क्या बोलेगा कि एक दो बाइट खाने के बाद कि मेरा तो पेट भरा गया।
गैस एंड ब्लोटिंग, पेशेंट को क्या है, गैस बनी हुई है और पेट एकदम फूला हुआ है, रंबलिंग का साउंड आ रहा है एब्डोमेन में, गैस डस नॉट पास, और गैस निकल नहीं पा रही है, गैस पास नहीं हो पा रही है। रेड सेंट इन यूरिन, लाल छोटे छोटे कण आएंगे, ठीक है, काय में, यूरिन में। और अगर कोई बच्चा है तो वो यूरिनेशन से पहले रोएगा। इम्पोटेंसी इन मेन, वेजाइनल ड्राइनेस, बर्निंग इन वुमेन, इन सब के लिए भी हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। राइट साइडेड हर्निया या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है पेशेंट को, और एनस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वाइल पासिंग स्टूल, ठीक है, इसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का बैठ जाना, टॉन्सिलाइटिस के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइडेड। चाइल्ड इज इरिटेबल, इसका बच्चा कैसा रहेगा, इरिटेबल रहेगा, बार बार रोएगा और ब्रीथ थ्रू माउथ, ठीक है, वो मुंह से सांसें लेगा। ड्यू टू नेजल ब्लॉकेज, क्योंकि उसकी नाक जो है वो बंद है नाइट के टाइम पे। मेंटल सिम्टम्स, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलेगा। इनडिसिसिवनेस होती है पेशेंट को, मतलब कि वो डिसीजन नहीं ले पाता। वांट्स टू बी अलोन, पेशेंट जो है अकेला रहना चाहता है, बट डिजायर टू अकम्पनी एट होम। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना कि पेशेंट जो है वो कमरे में अकेला रहना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे घर में एक आधा इंसान और रहे, मतलब वो पूरी तरीके से अकेला रहना नहीं चाहता। फियर इन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पेशेंट को फियर है पब्लिक स्पीकिंग का, मतलब लोगों के सामने वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। इसमें ऐसे पेशेंट भी आपको देखने को मिलेंगे जो नेता हैं, ठीक है, नेता का काम क्या होता है, पब्लिक में स्पीकिंग करना, लेकिन वो वहाँ पे भी डर जाता है, वो नहीं कर पाता है। या तो फिर लॉयर है, ठीक है, तो लॉयर क्या है, लॉयर का काम है कि कोर्ट में दलील करना है, लेकिन वो जाता ही नहीं है कोर्ट में दलील करने के लिए, ठीक है। तो ये लेक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग शो करता है। पेशेंट जो है बहुत जल्दी एंग्री हो जाता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है। मिसरली, सेल्फिश, काउवर्डली और ओवर सेंसिटिव, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंजूस है, स्वार्थी है, डरपोक है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मेंटल फटीग, पेशेंट जो है बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा थका हुआ है, दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इज़ ग्रेटर देन फिजिकल फटीग, ठीक है। फिजिकली वो थका हुआ है, लेकिन मेंटली वो ज़्यादा थका हुआ है, क्योंकि उसका दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है। पार्टिकुलर सिम्टम्स, पार्टिकुलर सिम्टम्स में हम डाइजेस्टिव और यूरिनरी देखेंगे, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। डाइजेस्टिव सिम्टम्स, इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख जो है वो बहुत तेज लगेगी, बहुत ज़्यादा बार लगेगी, लेकिन थोड़ा कुछ खाएगा और फिर बोलेगा कि मेरा पेट भरा गया है। सीवियर गैस और ब्लोटिंग, पेट में जो है बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई है और बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, स्पेशली कौन सा, लोअर एब्डोमेन। सोर ब्लीचिंग हो रही है, सोर वॉमिटिंग हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है और वाटर ब्राश हो रहा है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, सिंस चाइल्डहुड से हो गया, या तो फिर पोस्ट प्रेगनेंसी से हो गया, या तो फिर ट्रेवलिंग से हो गया है। यूरिनरी सिम्टम्स और किडनी स्टोन, ठीक है, इसके लिए भी हम ये मेडिसिन देते हैं। तो क्या यूरिन में क्या क्या देखने को मिलेगा, रेड सेंट इन यूरिन, ठीक है, लाल छोटे छोटे कण देखने को मिलेंगे। चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेशन, अगर कोई बच्चा है तो वो यूरिन करने से पहले रोएगा। सीवियर पेन इन राइट किडनी एंड यूरेटर, राइट किडनी में और यूरेटर में बहुत ज़्यादा तेज पेन हो सकता है। फ्रिक्वेंटली यूरिनेट, ठीक है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बार यूरिनेशन जाएगा रात में, लेकिन दिन में बहुत कम बार जाएगा। बैक पेन इज रिलीव्ड आफ्टर यूरिनेशन, अगर पेशेंट को कोई बैक कमर का दर्द है तो वो यूरिनेशन के बाद रिलीफ हो जाएगा। जनरल मॉडलिटीज में एग्रावेशन कब कब देखने को मिलता है, एक तो की पॉइंट है बिटवीन 4 to 8 PM, इस टाइम पे हमें देखने को मिलेगा राइट साइडेड कंप्लेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी पेशेंट में। हीट एंड वार्म से जो है पेशेंट को क्या होगा, सिम्टम्स एग्रावेट होंगे। ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर वर्जन थ्रू, अगर कोई गले में खराश वराश बन रही है और अपन ठंडा पानी पी लेते हैं तो बस तो हो ही जाती है, ठीक है, तो इसमें भी यही लिखा है कि ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर वर्जन द थ्रोट एंड द स्टोमक इश्यूज। इसके बाद फिर एम्लोरेशन, आराम काय काय से लगेगा, वार्म फूड और वार्म ड्रिंक रिलीव थ्रोट एंड स्टोमक इशू, जो भी पेट के इशू हैं और जो भी गले के इशू हैं वो सब क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, काय से, वार्म फूड से और वार्म ड्रिंक से। लूजनिंग क्लोथ से क्या हो जाएगा, ब्लोटिंग जो है, पेट जो फूल रहा है वो खत्म हो जाएगा। फील्स बेटर इन ओपन एयर, पेशेंट को अच्छा लगेगा ओपन एयर में। पोटेंसी और डोसेज की बात कर ले तो 30 C से 200 C में हम दे सकते हैं इस मेडिसिन को फॉर जनरल कंडीशन, अगर किसी को जनरली हमें देना हो तो। अब लेकिन अगर कोई क्रोनिक डिसीज है तो उसमें हम क्या देंगे, 1 M या हायर पोटेंसी देंगे फॉर डीप सीटेड मेंटल एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स। फ्रीक्वेंटली हम मेडिसिन को रिपीट करेंगे,
ठीक है, ये रिकमेंडेड नहीं होता है। काहे में रिकमेंडेड नहीं होता है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर कोई मेडिसिन हम जनरली दे रहे हैं और लोअर पोटेंसी में दे रहे हैं, ठीक है, जैसे 30 सी हो गया, 200 सी हो गया, तो इसमें हम फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करते हैं। लेकिन यहीं अगर हम 1 एम या हायर पोटेंसीज दे रहे हैं, तो उसमें हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हम कहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं? जहाँ पे हमने हायर डोज दी हो। हायर डोज कहाँ देते हैं? हम क्रोनिक केसेस में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, frequent repetition is not recommended especially in chronic cases। ठीक है, अब लाइकोपोडियम को एक समरी की तरह समझ लेते हैं। लाइकोपोडियम उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो मेंटली कैसे हैं, शार्प हैं, लेकिन फिजिकली क्या है, वीक है। सफ़र फ्रॉम बोटिंग, उनका पेट बहुत ज़्यादा फूलता है। वो लव करते हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगती है स्वीट्स। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा एंड वर्जिंग सिम्टम्स बिटवीन 4 टू 8 पीएम। ये सिम्टम्स आपको किसी में भी देखने को मिलते हैं। ये की पॉइंट है, अगर ये आपको कहीं पे भी देखने को मिलते हैं, आप लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।